तारा की दीवानी बन जाओ। बोलिए ब्रजभानु लली की तारा की। देखिए अभी यहाँ भजन चला तो महाराज जी आए, उनका भाव देखा आपने, उनके मन में भाव था। कृपया थोड़ा शांति बनाए रखें। इसी भाव के कारण यहाँ पर आए और नृत्य करा। मैं यही कहता हूँ आपसे, आज 6वां दिन है, 5 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि अपने अंदर भी ऐसा ही भाव लाओ भगवान के प्रति। अपने अंदर भी ऐसा ही भाव लाओ भगवान के प्रति, ऐसी भक्ति लाओ। तो यहाँ भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग रूप धारण कर कर, अवतार धारण कर कर लीलाएं करते हैं। तो यहाँ भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती पार्वती मैया के रूप में यहाँ लीला कर रहे हैं और उनका यहाँ पे विवाह उत्सव सुंदर तरीके से मनाया गया। अब पार्वती मैया की विदाई हुई और जब विदाई हुई तो भगवान शिव कैलाश की ओर जाने लगे। सुंदर भगवान की पूर्ण बारात कैलाश की ओर जा रही है विद भूतों के साथ। साथ में भूत भी है, सांप भी है। करही विविधा विधि भोग विलासा गणः समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयो एहि विधि विपुल काल चली गया। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां भगवान की गणों ने और जितने भी शिवगण थे सबने कैलाश पर शिव और शिवा का स्वागत किया। अर्थात भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती, ऐसे बोला करो आप लोग, पता रहेगा। माँ पार्वती का स्वागत किया। और अब नारद जी प्रश्न कर रहे हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से कि पिता, हे पिता बताइए कि अब कैलाश पर भगवान शंकर और कौन कौन सी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं और ये भी पूछ रहे कि कैसे स्वामी कार्तिकेय जी और गणपति जी का जन्म हुआ और तारकासुर का वध कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, चरितम शृणु वक्ष्यामि शशिमौलेस्तु नारद गुह जन्म कथां दिव्यां तारकासुर सदवम्। अब कह रहे कि हे नारद, मैं तुम्हें कार्तिकेय जी की जन्म और तारकासुर का वध इनकी कथा श्रवण करवाता हूँ, ये प्रसंग तुम्हें सुनाता हूँ। तो नारद जी कहते हैं, सुनाइए पिताजी। ब्रह्मा जी, जब भगवान शिव का विवाह हुआ तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आए। अब उनके मन में विचार आया कि मैंने विवाह कर लिया है देवताओं के कहने पर, अब मेरे को पहले वो कार्य भी पूरा करना पड़ेगा जिस कारण से मैंने विवाह करा। क्योंकि अब तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सारे दोनों और इधर सारे देवी देवता, सब देवता मेरु पर्वत की गुफाओं में छुपे हैं और देवता आपस में विचार कर रहे हैं कि भगवान शंकर ने तो हमारे कल्याण के लिए विवाह किया, संपूर्ण त्रैलोक्य के
उनको बचाने के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया। तो अभी तक उनका कोई पुत्र क्यों नहीं हुआ? तब भगवान विष्णु, ब्रह्मादि देवता जितने थे, तो भगवान विष्णु ने सबको समझाया और कहा कि तुम लोग पूर्ण मन से भगवान की शरण में जाओ। और भगवान अभी विहार कर